सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवी थी। उनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 1000 बीवियां थीं। सुलेमान की 99 बीवी थी, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 1000 के आसपास थी। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक भी नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो कुरान में मिलता है, हाजरा का और सारा का। इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा अगर पत्नियां किसी की बताई जाती हैं तो महाभारत पढ़िए। ऐसे लोग हैं भाई, हम क्या करेंगे उसको? वो तो हमारे सीने में मौजूद है, आप हमको दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पत्नियां अगर किसी की थी, सबसे ज्यादा, नोट करो, किसी भी हिंदू भाई को पूरी परमिशन है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो केस करके देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पत्नियां अगर किसी की थी तो कृष्ण जी की थी, 16,108। किशन कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। सुने हो ना? इतने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बेचारा मर गया, अब क्या बोलूं उसको, बाल ठाकुरे। सबसे पहले उसी ने कहा था और मैंने उसी को जवाब दिया था। मोहम्मद साहब एक नहीं 11 पत्नी रखते थे। मोहम्मद अय्याश था, एक औरत से पेट नहीं भरा, 12 रखता था, रंगीला था, रंगीला। तो उसका जवाब हमने दिया था, ठाकुरे जी 11 और 12 रखने वाला रंगीला था तो 16,000 रखने वाला कौन हुआ? और मेरे नबी तो वो थे कि 11-12 बीवियां अगर थी भी तो आपकी सिर्फ एक ही पत्नी कुंवारी थी, बस आयशा। इसके अलावा आपकी जितनी भी बीवियां थीं, एक भी कुंवारी नहीं थी। या तो तलाक शुदा थी या मुतल्लका थी या बेवा थी, यानी जिसको तलाक दे दी गई हो या जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो। हजरत खदीजा जो पहली बीवी थी, हर नौजवान चाहता है कि उसकी शादी एक खूबसूरत और कुंवारी लड़की से हो और उम्र में उससे कम हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में, नबी मोहम्मद साहब की उम्र 25 थी और आपकी पहली बीवी की उम्र कितनी थी? 40 साल। हजरत खदीजा 25 साल की उम्र में 40 साल की एक बूढ़ी औरत को अपने निकाह में लाए, जिसके 2 बच्चे भी उसके साथ खदीजा के साथ आए और खदीजा के 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे, तीसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहेंगे आप? इसके अलावा जितनी भी बीवियां थीं आयशा को छोड़कर सब या तो बेवा थी या मुतल्लका। और किशन कन्हैया जी के पास जानते हो कैसी थी? गोपियां, जिनको किसी ने छुआ ना हो। एक बार ये सारी 16,108 गोपियां गंगा में नहा रही थीं, अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिए थे। कृष्ण जी आए और सारी गोपियों के कपड़े उठाकर एक बरगद के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी में बड़ा जादू था कृष्ण जी की। पपिया बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे। लड़कियों ने जो गंगा में नदी में नहा रही थी कहने लगी, चलो कृष्ण जी आ गए हैं, उनकी बांसुरी सुनते हैं, चलें। जब बाहर निकलती हैं तो देखा कपड़े गायब। कृष्ण जी की तरफ देखती हैं, कहती हैं, कृष्ण जी कपड़े तो आपके पास हैं, मेरे? कृष्ण जी बोले, मेरे ही तो पास हैं, किसी और के पास तो नहीं है, आओ और ले जाओ। आपकी किताब महाभारत कहती है, अगर ये शब्द आपकी किताब में आज भी मौजूद ना हो तो मेरी गर्दन काट दो, अफजल गुरु की तरह फांसी के फंदे पे लटका दो, अजमल कस्साब की तरह तख्ते तार पे लटका दो। लड़कियों ने मारे शर्म के एक हाथ अपने पिस्तानों पर रख लिया
और दूसरा हाथ अपनी शर्मगाह पर ऐसे रख लिया और चलने लगी। कृष्ण जी के पास के कपड़े ले आए। बरगद के पेड़ पे चढ़े हुए कृष्ण कन्हैया जी क्या बोलते हैं, हाय गोपियों, दोनों हाथ छोड़ दो, नीचे लटका दो। यानी तुमने एक हाथ से जो सीना छिपा रखा है, सीने पे रखा हुआ हाथ नीचे कर लो, और दूसरे हाथ से जो गुप्तांग अपनी शर्मगाह छिपाई उसको भी अलग हटा लो, और ऐसे ही दोनों हाथ छोड़कर मेरे पास आओ। ये वाकया बयान करने के बाद मैंने बाल ठाकुर जी से कहा था, ठाकुर जी बताना रंगीला कौन नजर आ रहा है, बेवा औरतों को सुरक्षा देने वाला, मुतल्लका औरतों का घर बसाने वाला, या 16,108 औरतों के गुप्तांग को भी उनकी शर्मगाहों से भी हाथ हटवाने वाला? ईमानदारी के साथ बताओ। लेकिन इस देश के कानून को क्या कहिए, जिसने इतने खतरनाक जुमले मेरे नबी के बारे में बोला, उसको एक दिन जेल नहीं हुई, मौलवी जर्जीस को 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मैंने बाल ठाकुरे की वो सीडी, वो कैसेट कोर्ट में पेश कर दी। आखिरकार मुकदमा चलता रहा, मुकदमा चलता रहा। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी जब मुकदमा चला। जानते हो, 18 साल की उम्र में जब हम ये जुमले बोले थे बाल ठाकुरे के खिलाफ, हमारे वकील ने नाबालिग साबित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाल ठाकुरे के वकील ने मुझे नाबालिग साबित नहीं होने दिया। नाबालिग साबित हो जाए तो सज़ा भी कम है और केस भी नहीं बन रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी उम्र 19 साल साबित कर दी गई थी कोर्ट में। वकील भी बिक जाते हैं, जज भी बिक जाता है। 19 साल 18 को 19 भी बना दिया गया है, सरकारी कागज भी बदल दिए गए हैं, और फिर मुकदमा चला। 22 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं हो पाया, इसलिए कि बाल ठाकुरे को कौन सजा सुनाता? बाल ठाकुरे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा बोलने के जुर्म में कौन सी सजा दी जाती? इसलिए मुकदमे की तारीख पढ़ती गई, जर्जीज की भी तारीख पढ़ती गई। एक दिन आया, बाल ठाकुरे मर गया, उसके साथ मुकदमा खत्म हो गया, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आया। यह है हिंदुस्तान का कानून। अब हम ये कानून पर जो तबसरा कर रहे हैं, जानते हो, इसको कोई कोर्ट पहुंचा देगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? ये अदालत की तौहीन है। मौलवी जर्जीस के ऊपर अदालत की तौहीन के जुर्म में एक और मुकदमा ठोंक दो। ये परवीन तोगड़िया बोल रहा है, संबित पात्रा बोल रहा है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कोर्ट क्या चीज होती है? हम फैसला नहीं मानेंगे। आस्था का सवाल है। अगर तुम वाकई मर्द हो, आए सुप्रीम कोर्ट के जजो, तो संबित पात्रा को नोटिस भेजकर उसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करके दिखाओ। मोदी, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो संबित पात्रा जो तुम्हारा प्रवक्ता है उसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाकर दिखाओ। नहीं चलाओगे, जज भी तुम्हारे, कोर्ट भी तुम्हारी, सीबीआई भी तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी मुट्ठी में। ये तो दिखावा है, हम सिर्फ दिखावा करते हैं, हम तो सिर्फ ओछापन करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। संबित पात्रा टीवी पे डिबेट में बोलता है, बार बार बोलता है कि मंदिर तो वहीं बनेगा, हम हर हाल में बनाएंगे, कोर्ट का फैसला आए या ना आए, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा। क्या ये अदालत की तौहीन नहीं है? क्या ये कोर्ट की तौहीन नहीं है? लेकिन ये कोर्ट की तौहीन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसको मोदी का चमचा बोल रहा है, मोदी का भक्त बोल रहा है। बाल ठाकुरे के खिलाफ मुकदमा फाइनल नहीं होता है, बाल ठाकुरे मर जाता है, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आता है। ये कोर्ट की तौहीन है, क्योंकि इसको मौलाना जर्जीस बोल रहे हैं। जब इस ऐनक से मुकदमे देखे जाएं तो मेरे भाइयों, फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? न्याय कहां से मिलेगा? अदल कहां से मिलेगा? ये तो फिर एक रखेल की रखवाली हो गई है।
जैसे कोई किसी को रख ले और बेचारी उसी के इशारों पे चलती है, ऐसी कानून रखेल बन के रह गया है। आए प्रधानमंत्री जी तुम्हारा, ऊंचे लोगों तुम्हारा, आए प्राइम मिनिस्टर साहब तुम्हारा, और तुम्हारे कुछ चमचों की रखेल बन के रह गया ये कानून, तुम्हारी मुट्ठी में आ गया ये कानून दा, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, आगे क्या बोलें। तो 12 बीवियां अगर किसी की थी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और आपकी किताब 12 बीवी वाले को आखिरी नबी कहती है, तो 11 तो बीवी थी और एक बांदी मारिया किप्तिया, जब दोनों को जोड़ा जाए तो 11 बीवी और एक लौंडी बांदी खादिमा, तो 12 बीवियां अगर किसी की थी तो वो हस्ती कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए एक मंत्र भी पूरा हुआ, नाम क्या आया? नराशंस। 12 बीवी वाला नराशंस, मोहम्मद ऊंट की सवारी करने वाला मोहम्मद, कहीं से भी आप नहीं दिखाई दे रहे, कहीं से भी नहीं। दूसरा नाम जो वेदों में आया है वो है महामद, नराशंस बता दिया, अब एक और नाम की तरफ आइए, महामद। सब ये वेदों में बहुत आया महामद। तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार्य समन्विता महामदिति खयात शिष्ट शाखा समन्विता, ये दूसरा नाम वेदों में आया महामद। तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार्य समन्विता, उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, एक आचार्य आएंगे। मलेच्छ अनपढ़, आचार्य गुरु, अनपढ़ों को समझाने के लिए, यानी गुमराह लोगों को रास्ता बताने के लिए गुरु, एक आचार्य आएंगे। महामदिति खयाता, महामद के नाम से मशहूर होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, महामद इति खयाता। शिष्य शाखा समन्विता, उनके शागिर्दों की तादाद संख्या बढ़ जाएगी। समन्विता, सबको वो समान नजरों से, समान दृष्टि से देखेंगे, सबको वो बराबर की नजर से देखेंगे। उनकी नजर में कोई ऊंचा नहीं होगा, उनकी नजर में कोई बड़ा नहीं होगा, उनकी नजर में कोई छोटा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मेरे हिंदू भाई अगर यहाँ मौजूद हो तो सुने, और अगर नहीं है तो आए मुसलमानों, ये तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये तकरीर ये हिंदुओं के घर तक पहुंचाओ। और वैसे तो ये चैनल चल ही रहा है। उम्मियों में, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में भेजा गया, खुद आप भी उम्मी थे, और गुरु कहा गया, आचार्य। कुरान की आयत इस मंत्र पर कितनी सच्ची उतर रही है। वो हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये जो मंत्र है ना, बस कुरान की आयत समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम उसी को अरबी में कह दिया गया है। उम्मियों में एक गुरु आएंगे जो उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, धर्म का रास्ता बताएंगे, शिष्टाचार बताएंगे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, अल्लाह तो वो है जिसने भेजा उम्मियों के अंदर एक रसूल, अल्लाह वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उनको शिर्क और बिदअत की और गुनाहों की गलाजत और गंदगी से पाक व साफ करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी मुअल्लिम किताब व हिकमा है, वो नबी उनको किताब व हिकमत सिखलाता है। मुअल्लिम ही को तो आचार्य कहते हैं, सिखाने वाले ही को तो गुरु कहते हैं। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है, वो उनको कुरान व हदीस बताता है, उनको शिष्टाचार बताता है, उनको धर्म बताता है कि सच्चा धर्म क्या है, धर्म का रास्ता क्या है। तो बताने वाला कौन हुआ? गुरु। और किस नाम से मशहूर होंगे? महामद इति खयात, वो मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मानते हैं कि उसका नाम मोहम्मद, क्या नाम था?
मोहम्मद। वेदों के ये मंत्र एक एक करके देख लीजिए तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले जा रहे हैं पूरे के पूरे मंत्र। तो मोहम्मद नाम किसका होगा? अंतिम ऋषि का। एक नाम और आया वेदों में, आइए उस नाम पर भी चलिए। ये क्या नाम था? मोहम्मद। एक नाम और बदला रहा हूं, मोहम्मद। यहां क्या था? मोहम्मद। अब क्या आ रहा है? मोहम्मद। अब मोहम्मद का मंत्र कहां आया है? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2। अब मोहम्मद भी देखिए कैसे आया। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद के नाम से आएगी। मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, अंधकार को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ही ने अंधेरे को मिटाया। मोहम्मद साहब के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। शराब इतनी पी जाती थी कि लोग दस्तरखान पर खाना खाते वक्त पानी की जगह पर शराब रखते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब के इतने रसीयत थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उसको इस डर से कत्ल कर दिया करते थे, मैं तो शराब पीता हूं, ये बड़े होकर क्या खाएगा, हम तो कमाकर इसको खिला नहीं पाएंगे। यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलादी को अपने हाथों से मार दिया करते थे। अंधेरा इतना था कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती थी तो 3 साल 4 साल तक वो उस लड़की को पालते थे, और 4 साल के बाद अपनी बीवी से कहते थे इस लड़की को नहला दो, धुला दो, हम इसको मेले के बहाने ले जाएंगे और जमीन के अंदर दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। फिर वो अपनी 4 साला बच्ची को उठाता, मेले के बहाने लेके जाता, और वो बियाबान जंगल में चला जाता, वहां जमीन खोदता। छोटी सी वो बच्ची अपने अब्बू के कपड़ों पर पड़ी हुई मिट्टी को साफ करने आती कि अब्बू आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर आप मेले में हमको लेके कैसे जाएंगे। ये बाप इसके बावजूद भी तरस न खाता, गड्ढा खोदता चला जाता, और जब गड्ढा खोद देता काफी गहरा तो अपनी बेटी से कहता बेटी इसमें झांको, देखो तुम्हारी अम्मी दिखाई दे रही है। वो छोटी सी गुंजैना शगुफ्ता, वो खिलती हुई कली बेचारी जब उस गड्ढे में झांक कर अपनी अम्मी को देखना चाहती तो उसका जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस गड्ढे में गिरा देता और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने मासूम और छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उस मिट्टी को साफ करती हटाती, लेकिन जालिम बाप को रहम ना आता और उसको पूरा दफन कर देता, गाड़ देता, और आखिरी सांस के निकलने तक इंतजार करता। अल्लाह ने इस बुरी रस्म के बारे में फरमाया, ऐसी लड़की को जो दफन कर दी गई हो और जिंदा गाड़ दी गई हो, कयामत के दिन हम उसको जिंदा करेंगे, हम उसको ज़बान देंगे और उसी से हम सवाल करेंगे। वइज़ल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐसी जिंदा दफन की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि बता तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में मारा है, तू क्यों मारी गई, क्यों कत्ल की गई। ये छोटी सी बच्ची जवाब देगी, हाय अल्लाह मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था, इतना था, सिर्फ मेरा कसूर तो इतना था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया, सिर्फ मुझे बेटी बनाकर पैदा किया, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं था। ये जहालत और अंधेरा था अरब की धरती पर, और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। देखो
जुआ मिट गया, शराब नाश हो गई। शराब तो लोगों ने मटके भर भर के बहा दिए, नालियों में गटर के अंदर शराब बहा दी गई। जुआ अरब के अंदर से खत्म हो गया, लड़कियां महफूज हो गई, चोरी वहां से मिट गई। यहां तक कि आज भी देख लीजिए सऊदी अरब की सरजमीन पर अगर 20 रियाल 10 रियाल का नोट भी पड़ा तो कोई उठाने वाला नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाथ काट दिया जाए। चोरी नाम की कोई चीज नहीं है, जिनाकारी और मक्कारी बिल्कुल खत्म है। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि आपकी किताब ने कहा उसका नाम मोहम्मद होगा और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदाधिकारम नाशम, जिहालत को मिटाने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद होगा। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। अरब के अंदर जितना अंधेरा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा रोशनी में बदल गया। जब रोशनी आती है तो जाहिर और खुद उसको रोशन करने वाला जब सिराज मुनीर हो तो जाहिर बात है मेरे भाइयों, फिर रोशनी क्यों नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने आसमान पर चमकने वाले सूरज को क्या कहा? सिराजों वहाज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराज मुनीर। दोनों को सिराज कहा। वजअलना सिराजों वहाजा। आसमान पे जो सूरज चमकता है ये क्या है? सूरज, बहुत ज्यादा रोशन चमकने वाला सूरज। और अल्लाह के रसूल ने अपने नबी को क्या कहा? फदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर, रोशन सूरज बनाकर भेजा। आसमान पर भी सूरज चमकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सिराज मुनीर कहा है। दोनों सूरज में फर्क कितना है मालूम है? अल्लाह ने इस सूरज को जो आसमान पे चमकता है सिराजों वहाज कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर कहा। दोनों चमकते हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आसमान का सूरज चंद घंटे चमकता है, उसके बाद अंधेरा उस सूरज को खत्म कर देता है, यानी रात की तारीकी सूरज को गायब कर देती है। लेकिन सिराज मुनीर की रोशनी दिन में भी होती है और रात में भी होती है। उसकी तालीमात दिन में भी चलती हैं और रात में भी चलती हैं। उसका नाम दिन के उजाले में भी लिया जाता है और रात की तारीकी में भी लिया जाता है। फजर की अज़ान हो रही हो तो उसका नाम लिया जा रहा है, इशा की अज़ान हो तो उसका नाम लिया जा रहा है। सिराजों वहाज। मेरे भाइयों, थोड़ा सा फर्क ये भी है, वैसे तो सब अलग है। जैसे रात के अंधेरे में चोरियां और डकैतियां होती हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो चोर छिप जाते हैं, डकैत भाग जाते हैं। क्यों? रात की तारीकी को सूरज की रोशनी ने खत्म कर दिया है और सूरज के उजाले में जराइम का इर्तिकाब बंद हो जाता है। ऐसे ही अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जराइम ही जराइम थे, लेकिन सिराज मुनीर के ज़ुहूर ने उन जराइम के इर्तिकाब को रोक दिया है। जैसे सूरज की रोशनी में चोर जल्दी चोरी नहीं करता, ऐसी सिराज मुनीर के होते हुए गुनाहगार जल्दी गुनाह की काम नहीं करता, क्योंकि सिराज मुनीर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे अमाल बताए हैं जो तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही तो वजह है कि जो एक बार नबी अकरम के हाथ में बैत कर ले फिर वो गुनाह के करीब नहीं जाता था। मरसद इब्ने अबी मरसद को देखो, वो अबू मरसद गनवी की तरफ मेरा इशारा है। मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी की तरफ जरा गौर करो। अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या मैं इस्लाम ले आऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ आए मरसद, तुम इस्लाम ले आओ, तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सोच लो, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी की बूंदें की जाएं तो समंदर के पानी की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे गुनाह नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मरसद सुन लो, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह किए सब के सब मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। उसने कहा, हाथ बढ़ाइए, हाथ यतका उबायका अलल इस्लाम, हाथ बढ़ाया अल्लाह के रसूल ने। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम ले आया, यहाँ इस्लाम लाया, वहाँ ज़ोहर की अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, अभी इस्लाम लाया, एक वक्त की नमाज पढ़ी,
अल्लाह के रसूल के पीछे। पहली नमाज मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी पहली नमाज पढ़ना, पहली रकात है, पहली नमाज है ज़ोहर की नमाज। सलाम फेरा अल्लाह के रसूल ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज ही में सोच लिया, नमाज पढ़ते ही कहता अल्लाह के रसूल मैं तो इस्लाम ला चुका हूँ, अब तो मैं हराम जरिए से कोई रोजी नहीं कमा सकता। अब तो इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला लुकमा तो यह है कि मेरे पेट में हलाल रिस्क जाए, हलाल रोजी जाए। हराम काम को मैं छोड़ चुका हूँ, जब इस्लाम लाया तो मेरे लिए कोई धंधा भी बता दीजिए, मेरे लिए कोई रास्ता भी बताइए। अब मैं मेहनत क्या करूं, कमाई क्या करूं। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा इससे पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? कहा चोरी करता था। ओ उम्मियों में, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में भेजा गया। खुद आप भी उम्मी थे और गुरु कहा गया, आचार्य। कुरान की आयत इस मंत्र पर कितनी सच्ची उतर रही है। वो हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये जो मंत्र है ना, बस कुरान की आयत समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम उसी को अरबी में कह दिया गया है। उम्मियों में एक गुरु आएंगे जो उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, धर्म का रास्ता बताएंगे, शिष्टाचार बताएंगे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, अल्लाह तो वो है जिसने भेजा उम्मियों के अंदर एक रसूल। अल्लाह वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उनको शिर्क और बिदअत की और गुनाहों की गलाज़त और गंदगी से पाक व साफ करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी मुअल्लिम किताब व हिकमा है। वो नबी उनको किताब व हिकमत सिखलाता है। मुअल्लिम ही को तो आचार्य कहते हैं, सिखाने वाले ही को तो गुरु कहते हैं। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है। वो उनको कुरान व हदीस बताता है, उनको शिष्टाचार बताता है, उनको धर्म बताता है कि सच्चा धर्म क्या है, धर्म का रास्ता क्या है। तो बताने वाला कौन हुआ? गुरु। और किस नाम से मशहूर होंगे? मोहम्मद इति खयात, वो मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि उसका नाम मोहम्मद, क्या नाम था? मोहम्मद। वेदों के ये मंत्र एक एक करके देख लीजिए तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले जा रहे हैं पूरे के पूरे मंत्र। तो मोहम्मद नाम किसका होगा? अंतिम ऋषि का। एक नाम और आया वेदों में, आइए उस नाम पर भी चलिए। ये क्या नाम था? मोहम्मद। एक नाम और बदला रहा हूं, मोहम्मद। यहां क्या था? मोहम्मद। अब क्या आ रहा है? मोहम्मद। अब मोहम्मद का मंत्र कहां आया है? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2। अब मोहम्मद भी देखिए कैसे आया। अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम हिततो दयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद के नाम से आएगी। मोहमदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, अंधकार को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। मोहम्मद साहब के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था।
शराब इतनी पी जाती थी कि लोग दस्तरखान पर खाना खाते वक्त पानी की जगह पर शराब रखते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब के इतने रसीयत थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उसको इस डर से कत्ल कर दिया करते थे, मैं तो शराब पीता हूं, ये बड़े होकर क्या खाएगा, हम तो कमाकर इसको खिला नहीं पाएंगे। यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलादी को अपने हाथों से मार दिया करते थे। अंधेरा इतना था कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती थी तो 3 साल 4 साल तक वो उस लड़की को पालते थे, और 4 साल के बाद अपनी बीवी से कहते थे इस लड़की को नहला दो धुला दो, हम इसको मेले के बहाने ले जाएंगे और जमीन के अंदर दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। फिर वो अपनी 4 साला बच्ची को उठाता, मेले के बहाने लेके जाता और वो बियाबान जंगल में चला जाता, वहां जमीन खोदता। छोटी सी वो बच्ची अपने अब्बू के कपड़ों पर पड़ी हुई मिट्टी को साफ करने आती कि अब्बू आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर आप मेले में हमको लेके कैसे जाएंगे। ये बाप इसके बावजूद भी तरस न खाता, गड्ढा खोदता चला जाता, और जब गड्ढा खोद देता काफी गहरा तो अपनी बेटी से कहता बेटी इसमें झांको, देखो तुम्हारी अम्मी दिखाई दे रही है। वो छोटी सी गुंजैना शगुफ्ता, वो खिलती हुई कली बेचारी जब उस गड्ढे में झांक कर अपनी अम्मी को देखना चाहती तो उसका जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस गड्ढे में गिरा देता और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने मासूम और छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उस मिट्टी को साफ करती हटाती, लेकिन जालिम बाप को रहम ना आता और उसको पूरा दफन कर देता, गाड़ देता और आखिरी सांस के निकलने तक इंतजार करता। अल्लाह ने इस बुरी रस्म के बारे में फरमाया, ऐसी लड़की को जो दफन कर दी गई हो और जिंदा गाड़ दी गई हो, कयामत के दिन हम उसको जिंदा करेंगे, हम उसको ज़बान देंगे और उसी से हम सवाल करेंगे। वइज़ल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐसी जिंदा दफन की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि बता तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में मारा है, तू क्यों मारी गई, क्यों कत्ल की गई। ये छोटी सी बच्ची जवाब देगी, हाय अल्लाह मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था, इतना था, सिर्फ मेरा कसूर तो इतना था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया, सिर्फ मुझे बेटी बनाकर पैदा किया, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं था। ये जहालत और अंधेरा था अरब की धरती पर, और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। देखो जुआ मिट गया, शराब नाश हो गई। शराब तो लोगों ने मटके भर भर के बहा दिए, नालियों में गटर के अंदर शराब बहा दी गई। जुआ अरब के अंदर से खत्म हो गया, लड़कियां महफूज हो गई, चोरी वहां से मिट गई। यहां तक कि आज भी देख लीजिए सऊदी अरब की सरजमीन पर अगर 20 रियाल 10 रियाल का नोट भी पड़ा तो कोई उठाने वाला नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाथ काट दिया जाए। चोरी नाम की कोई चीज नहीं है, जिनाकारी और मक्कारी बिल्कुल खत्म है। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि आपकी किताब ने कहा उसका नाम मोहम्मद होगा और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदान दिकारम नाशम, जिहालत को मिटाने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद होगा, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। अरब के अंदर जितना अंधेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा रोशनी में बदल गया। जब रोशनी आती है तो जाहिर, और खुद उसको रोशन करने वाला जब सिराज मुनीर हो तो जाहिर बात है मेरे भाइयों फिर रोशनी क्यों नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने आसमान पर चमकने वाले सूरज को क्या कहा, सिराजों वहाज, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा, सिराज मुनीर। दोनों को सिराज कहा, वजअलना सिराजों वहाजा। आसमान पे जो सूरज चमकता है ये क्या है, सूरज, बहुत ज्यादा रोशन चमकने वाला सूरज। और अल्लाह के रसूल ने अपने नबी को क्या कहा,
फदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर, रोशन सूरज बनाकर भेजा। आसमान पर भी सूरज चमकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी सिराज मुनीर कहा है। दोनों सूरज में फर्क कितना है मालूम है? अल्लाह ने इस सूरज को जो आसमान पे चमकता है सिराजम वहाज कहा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर कहा। दोनों चमकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आसमान का सूरज चंद घंटे चमकता है, उसके बाद अंधेरा उस सूरज को खत्म कर देता है, यानी रात की तारीकी सूरज को गायब कर देती है। लेकिन सिराज मुनीर की रोशनी दिन में भी होती है और रात में भी होती है। उसकी तालीमात दिन में भी चलती हैं और रात में भी चलती हैं। उसका नाम दिन के उजाले में भी लिया जाता है और रात की तारीकी में भी लिया जाता है। फजर की अज़ान हो रही हो तो उसका नाम लिया जा रहा है, इशा की अज़ान हो तो उसका नाम लिया जा रहा है सिराजम वहाज। मेरे भाइयों, थोड़ा सा फर्क ये भी है, वैसे तो सब अलग है। जैसे रात के अंधेरे में चोरियां और डकैतियां होती हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो चोर छिप जाते हैं, डकैत भाग जाते हैं। क्यों? रात की तारीकी को सूरज की रोशनी ने खत्म कर दिया है और सूरज के उजाले में जराइम का इर्तिकाब बंद हो जाता है। ऐसे ही अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जराइम ही जराइम थे, लेकिन सिराज मुनीर के ज़ुहूर ने उन जराइम के इर्तिकाब को रोक दिया है। जैसे सूरज की रोशनी में चोर जल्दी चोरी नहीं करता, ऐसी सिराज मुनीर के होते हुए गुनाहगार जल्दी गुनाह की काम नहीं करता, क्योंकि सिराज मुनीर ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे अमाल बताए हैं जो तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही तो वजह है कि जो एक बार नबी अकरम के हाथ में बैत कर ले फिर वो गुनाह के करीब नहीं जाता था। मरसद इब्ने अबी मरसद को देखो, वो अबू मरसद गनवी की तरफ मेरा इशारा है। मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी की तरफ जरा गौर करो। अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या मैं इस्लाम ले आऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ आए मरसद, तुम इस्लाम ले आओ, तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सोच लो, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी की बूंदें की जाएं तो समंदर के पानी की बूंदें गिनी जा सकती है, लेकिन मेरे गुनाह नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मरसद सुन लो, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह किए सब के सब मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। उसने कहा, हाथ बढ़ाइए, हाथ यतका उबायका अलल इस्लाम, हाथ बढ़ाया अल्लाह के रसूल ने। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम ले आया, यहाँ इस्लाम लाया, वहाँ ज़ोहर की अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, अभी इस्लाम लाया। एक वक्त की नमाज पढ़ी अल्लाह के रसूल के पीछे, पहली नमाज। मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी, पहली नमाज पढ़ना, पहली रकात है, पहली नमाज है ज़ोहर की नमाज। सलाम फेरा अल्लाह के रसूल ने, अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। नमाज ही में सोच लिया, नमाज पढ़ते ही कहता, अल्लाह के रसूल, मैं तो इस्लाम ला चुका हूँ, अब तो मैं हराम जरिए से कोई रोजी नहीं कमा सकता। अब तो इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला लुकमा तो यह है कि मेरे पेट में हलाल रिस्क जाए, हलाल रोजी जाए। हराम काम को मैं छोड़ चुका हूँ, जब इस्लाम लाया तो मेरे लिए कोई धंधा भी बता दीजिए, मेरे लिए कोई रास्ता भी बताइए। अब मैं मेहनत क्या करूं, कमाई क्या करूं? अब अल्लाह के रसूल ने पूछा, इससे पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? कहा, चोरी करता था। ओह, उम्मियों में, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में भेजा गया। खुद आप भी उम्मी थे और गुरु कहा गया, आचार्य। कुरान की आयत इस मंत्र पर कितनी सच्ची उतर रही है। वो हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा।
ये जो मंत्र है ना, बस कुरान की आयत समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम उसी को अरबी में कह दिया गया है। उम्मियों में एक गुरु आएंगे जो उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, धर्म का रास्ता बताएंगे, शिष्टाचार बताएंगे। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह तो वो है जिसने भेजा उम्मियों के अंदर एक रसूल। अल्लाह वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और उनको शिर्क और बिदअत की और गुनाहों की गलाज़त और गंदगी से पाक व साफ करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी मुअल्लिम किताब व हिकमा है, वो नबी उनको किताब व हिकमत सिखलाता है। मुअल्लिम ही को तो आचार्य कहते हैं, सिखाने वाले ही को तो गुरु कहते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है, वो उनको कुरान व हदीस बताता है, उनको शिष्टाचार बताता है, उनको धर्म बताता है कि सच्चा धर्म क्या है, धर्म का रास्ता क्या है। तो बताने वाला कौन हुआ? गुरु। और किस नाम से मशहूर होंगे? मोहम्मद इति खयात, वो मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि उसका नाम मोहम्मद, क्या नाम था? मोहम्मद। वेदों के ये मंत्र एक एक करके देख लीजिए तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले जा रहे हैं पूरे के पूरे मंत्र। तो मोहम्मद नाम किसका होगा? अंतिम ऋषि का। एक नाम और आया वेदों में, आइए उस नाम पर भी चलिए। ये क्या नाम था? मोहम्मद। एक नाम और बदला रहा हूं, मोहम्मद। यहां क्या था? मोहम्मद। अब क्या आ रहा है? मोहम्मद। अब मोहम्मद का मंत्र कहां आया है? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2। अब मोहम्मद भी देखिए कैसे आया। अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद के नाम से आएगी। मोहमदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिहालत को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, अंधकार को खत्म करने वाली शख्सियत मोहम्मद की होगी, और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। मोहम्मद साहब के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। शराब इतनी पी जाती थी कि लोग दस्तरखान पर खाना खाते वक्त पानी की जगह पर शराब रखते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब के इतने रसीयत थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उसको इस डर से कत्ल कर दिया करते थे, मैं तो शराब पीता हूं, ये बड़े होकर क्या खाएगा, हम तो कमाकर इसको खिला नहीं पाएंगे। यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलादी को अपने हाथों से मार दिया करते थे। अंधेरा इतना था कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती थी तो 3 साल 4 साल तक वो उस लड़की को पालते थे, और 4 साल के बाद अपनी बीवी से कहते थे इस लड़की को नहला दो, धुला दो, हम इसको मेले के बहाने ले जाएंगे और जमीन के अंदर दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। फिर वो अपनी 4 साल बच्ची को उठाता, मेले के बहाने लेके जाता, और वो बियाबान जंगल में चला जाता, वहां जमीन खोदता। छोटी सी वो बच्ची अपने अब्बू के कपड़ों पर पड़ी हुई मिट्टी को साफ करने आती कि अब्बू आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर आप मेले में हमको लेके कैसे जाएंगे। ये बाप इसके बावजूद भी तरस न खाता, गड्ढा खोदता चला जाता, और जब गड्ढा खोद देता काफी गहरा तो अपनी बेटी से कहता बेटी इसमें झांको, देखो तुम्हारी अम्मी दिखाई दे रही है। वो छोटी सी गुंजैना शगुफ्ता, वो खिलती हुई
निकली बेचारी, जब उस गड्ढे में झांक कर अपनी अम्मी को देखना चाहती तो उसका जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस गड्ढे में गिरा देता और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने मासूम और छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उस मिट्टी को साफ करती हटाती, लेकिन जालिम बाप को रहम ना आता और उसको पूरा दफन कर देता, गाड़ देता और आखिरी सांस के निकलने तक इंतजार करता। अल्लाह ने इस बुरी रस्म के बारे में फरमाया, ऐसी लड़की को जो दफन कर दी गई हो और जिंदा गाड़ दी गई हो, कयामत के दिन हम उसको जिंदा करेंगे, हम उसको ज़बान देंगे और उसी से हम सवाल करेंगे। वइज़ल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ऐसी जिंदा दफन की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि बता तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में मारा है, तू क्यों मारी गई, क्यों कत्ल की गई। ये छोटी सी बच्ची जवाब देगी, हाय अल्लाह मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था, इतना था, सिर्फ मेरा कसूर तो इतना था कि तूने मुझे मेरे बाप के घर में लड़की बनाकर पैदा किया, सिर्फ मुझे बेटी बनाकर पैदा किया, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं था। ये जहालत और अंधेरा था अरब की धरती पर, और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। देखो जुआ मिट गया, शराब नाश हो गई। शराब तो लोगों ने मटके भर भर के बहा दिए, नालियों में गटर के अंदर शराब बहा दी गई। जुआ अरब के अंदर से खत्म हो गया, लड़कियां महफूज हो गई, चोरी वहां से मिट गई। यहां तक कि आज भी देख लीजिए सऊदी अरब की सरजमीन पर अगर 20 रियाल 10 रियाल का नोट भी पड़ा तो कोई उठाने वाला नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाथ काट दिया जाए। चोरी नाम की कोई चीज नहीं है, जिनाकारी और मक्कारी बिल्कुल खत्म है। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि आपकी किताब ने कहा उसका नाम मोहम्मद होगा और मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मद दिकारम नाशम, जिहालत को मिटाने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद होगा, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। अरब के अंदर जितना अंधेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा रोशनी में बदल गया। जब रोशनी आती है तो जाहिर, और खुद उसको रोशन करने वाला जब सिराज मुनीर हो तो जाहिर बात है मेरे भाइयों फिर रोशनी क्यों नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने आसमान पर चमकने वाले सूरज को क्या कहा, सिराजों वहाज, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा, सिराज मुनीर। दोनों को सिराज कहा, वजअलना सिराजों वहाजा। आसमान पे जो सूरज चमकता है ये क्या है, सूरज, बहुत ज्यादा रोशन चमकने वाला सूरज। और अल्लाह के रसूल ने अपने नबी को क्या कहा, फदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर, रोशन सूरज बनाकर भेजा। आसमान पर भी सूरज चमकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सिराज मुनीर कहा है। दोनों सूरज में फर्क कितना है मालूम है? अल्लाह ने इस सूरज को जो आसमान पे चमकता है सिराजों वहाज कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर कहा। दोनों चमकते हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है। आसमान का सूरज चंद घंटे चमकता है, उसके बाद अंधेरा उस सूरज को खत्म कर देता है, यानी रात की तारीकी सूरज को गायब कर देती है। लेकिन सिराज मुनीर की रोशनी दिन में भी होती है और रात में भी होती है, उसकी तालीमात दिन में भी चलती हैं और रात में भी चलती हैं। उसका नाम दिन के उजाले में भी लिया जाता है और रात की तारीकी में भी लिया जाता है। फजर की अज़ान हो रही हो तो उसका नाम लिया जा रहा है, इशा की अज़ान हो तो उसका नाम लिया जा रहा है सिराजों वहाज। मेरे भाइयों, थोड़ा सा फर्क ये भी है, वैसे तो सब अलग है। जैसे रात के अंधेरे में चोरियां और डकैतियां होती हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो चोर छिप जाते हैं, डकैत भाग जाते हैं। क्यों? रात की तारीकी को सूरज की रोशनी ने खत्म कर दिया है और सूरज के उजाले में जराइम का इर्तिकाब बंद हो जाता है। ऐसे ही अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जराइम ही जराइम थे, लेकिन सिराज मुनीर के ज़ुहूर ने उन जराइम के इर्तिकाब को रोक दिया है। जैसे सूरज की रोशनी में चोर जल्दी चोरी नहीं कर
करता, ऐसी सिराजे मुनीर के होते हुए गुनाहगार जल्दी गुनाह की काम नहीं करता, क्योंकि सिराजे मुनीर ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे अमाल बताए हैं जो तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही तो वजह है कि जो एक बार नबी अकरम के हाथ में बैत कर ले फिर वो गुनाह के करीब नहीं जाता था। मरसद इब्ने अबी मरसद को देखो, वो अबू मरसद गनवी की तरफ मेरा इशारा है, मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी की तरफ जरा गौर करो। अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या मैं इस्लाम ले आऊं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ आए मरसद, तुम इस्लाम ले आओ, तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल सोच लो, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि समंदर के पानी की बूंदें की जाएं तो समंदर के पानी की बूंदें गिनी जा सकती है, लेकिन मेरे गुनाह नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मरसद सुन लो, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह किए सब के सब मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। उसने कहा, हाथ बढ़ाइए, हाथ यतका उबायका अलल इस्लाम, हाथ बढ़ाया अल्लाह के रसूल ने। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस्लाम ले आया। यहाँ इस्लाम लाया, वहाँ ज़ोहर की अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, अभी इस्लाम लाया, एक वक्त की नमाज पढ़ी अल्लाह के रसूल के पीछे, पहली नमाज। मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी पहली नमाज पढ़ना, पहली रकात है, पहली नमाज है, ज़ोहर की नमाज। सलाम फेरा अल्लाह के रसूल ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज ही में सोच लिया, नमाज पढ़ते ही कहता, अल्लाह के रसूल, मैं तो इस्लाम ला चुका हूँ, अब तो मैं हराम जरिए से कोई रोजी नहीं कमा सकता, अब तो इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला लुकमा तो यह है कि मेरे पेट में हलाल रिस्क जाए, हलाल रोजी जाए, हराम काम को मैं छोड़ चुका हूँ। जब इस्लाम लाया तो मेरे लिए कोई धंधा भी बता दीजिए, मेरे लिए कोई रास्ता भी बताइए, अब मैं मेहनत क्या करूं, कमाई क्या करूं। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा, इससे पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? कहा, चोरी करता था। ओ उम्मियों में, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में भेजा गया, खुद आप भी उम्मी थे, और गुरु कहा गया, आचार्य। कुरान की आयत इस मंत्र पर कितनी सच्ची उतर रही है। वो हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये जो मंत्र है ना, बस कुरान की आयत समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम उसी को अरबी में कह दिया गया है। उम्मियों में एक गुरु आएंगे जो उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, धर्म का रास्ता बताएंगे, शिष्टाचार बताएंगे,